कैसे हुआ है? मधुमास चैत्र का महीना है। जन्म कैसे हुआ भगवान का? राजा दशरथ को कोई संतान नहीं थी। एक बार भूपति मन माही मोरे सुत नारी। आज हमारे पास कुछ हो जाता है तो हम लोगों को बुलाते हैं, लेकिन एक राजा चक्रवर्ती सम्राट है, उसे जब लगा कि भय गलान मोरे सुतना, मोरे पुत्र नहीं है, आज हम लोगों को बुलाते हैं, भैया पंडित जी बता दीजिए। और राजा क्या करता है कि गुरु गृह गाया बुलाते हैं तो पहले अपना घर दिखाते हैं, अपना मकान दिखाते हैं, अपनी गाड़ी, अपनी फैक्ट्री, अपना व्यापार दिखाते हैं। लेकिन राजा दशरथ क्या जब गए गुरु के यहाँ तो क्या कह रहे हैं? निज दुख, पहले अपना दुख सुनाया, अपना घर नहीं दिखाया, अपना मकान महल नहीं दिखाया, निज दुख। और जब पहले आप जा करके पहले अपने भगवान के दुखों को सुना देंगे ना तो भगवान आपके दुख को सुन लेगा भैया। लेकिन हम जाते हैं तो पहले अपना सुख दिखाते हैं। हम गाड़ी से आए हैं, हम पैसे इस कपड़े पहन के आए, हम एक गहने पहन करके आए हैं। राजा दशरथ जाते हैं तो पहले अपना दुख सुनाते हैं, प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है, मुझे संतान चाहिए। और जब यह कामना करते हैं वीर भाव में होकर के तो कहते हैं कि धरो धीर, आप धैर्य धरो, तुम्हें एक नहीं कोई है सुत चारी, 4 पुत्र होंगे। और कैसे पुत्र होंगे? त्रिभुवन जीवित भगत भयहारी, वो सारे संसार का दुख हरने वाले होंगे, ऐसे तुम्हारे पुत्र होंगे। और राजा दशरथ ने यज्ञ कराया और यज्ञ करा करके चरु दिया, भगवान अग्नि प्रकट हुए, ले जा करके दिया राजा दशरथ को। दशरथ ने रानियों को अर्धभाग आशीर्वाद लगा, गुरु का देवताओं का आशीर्वाद लगा। 4 पुत्र राजा के यहाँ पैदा हुए। बोलिए चारों भैया की। जन्म हुआ
और ऐसा जन्म हुआ भैया कि आज तक ऐसा किसी का जन्म नहीं हुआ। भगवान सूर्य 1 महीने का 1 दिन हो गया भैया। मास दिवस कर दिवस भार, मर मर जाने को, रथ समेत बिठायो निशा कवन विधि हो। 1 महीने का दिन हो गया भैया, रातें नहीं हुई। ऐसा उत्सव हुआ अयोध्या जी में। सूर्य भगवान खड़े हो गए, लीला भगवान की देख रहे। ठाकुर का प्राकट्य हुआ है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का। सूर्य भगवान देखिए, हमारे कुल में 4 नारायण ने जन्म लिया है। भगवान रथ रोक करके खड़े हो गए। 1 महीना बीत गया। तब उन्हें ख्याल, अरे वाह वाह, मैं रुक जाऊंगा, संसार की गति रुक जाएगी, चलो मैं आगे बढ़ूं। तब भगवान सूर्य आगे चले और यहाँ राजा दशरथ ने बुला करके जो सब संस्कार होते हैं सब संस्कार कराए, और संस्कार करा करके और उनका नामकरण का व्यवस्था किया गया। गुरु जी को बुलाया गया और नाम रखा गया। तो सबसे पहले आज जो सबसे छोटा है, जैसे जनेऊ होता है भैया ना ब्राह्मणों घर में, तो जो सबसे छोटा बालक होता है उसका जनेऊ किया जाता है। तो नामकरण, पहले नामकरण किया गया। तो नामकरण सबसे छोटे को पहले बुलाया गया कि जो सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा कौन है? जाके सुमिरन तेरे पुनासा, हो जाके सुमिरन तेरे पुनासा, राम सतुवन तेरे जगताता, राम सतुवन तेरे जगताता। शत्रुघ्न जी का नाम रखा गया पहले, इसलिए उनका साथ भी जब बाद में होता है उन्हें श्रुति कीर्ति मिलती है। जो शत्रुओं का नाश करे, जो शत्रुओं का दमन करे, उसका नाम शत्रुघ्न होता है। और उनका जब विवाह होगा तो उनको कौन मिलेंगी? श्रुति कीर्ति जी मिलेंगी। और उसके बाद नंबर आ गया किसका? किसका नंबर आएगा बताइए? कथा सुन रहे आप लोग भी कुछ बोलेंगे? लक्ष्मण जी का जन्म हुआ, लक्ष्मण जी का नामकरण हुआ। लक्ष्मण जी महाराज कौन? शेषावतार, स्वयं जो नारायण के साथ रहते हैं वो शेषावतार भगवान का जन्म हुआ। और शेषावतार का जन्म होने बाद किसका नंबर अब आएगा भैया बताओ? भरत जी का। अतो विश्व भरण पोषण कर जोई, ओ विश्व भरण पोषण कर जोई, सागर नाम भरत होई, सागर नाम भरत होई। तो सारे विश्व का संसार का जो रमण करे, जो सारे संसार की पूर्ति करे, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत होई। उसका नाम भरत है, जो सारे संसार का भरण पोषण करता है। और उसके बाद कौन बचा भैया? कौन बचा? राम जी महाराज। और राम जी कौन है? जो आनंद सिंधु सुखराती, ओ जो आनंद सिंधु सुखराती, देखते लोग सुभानी, देखते लोग सुभानी, करो सुख नाम राम असनामा, सुख नाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, तो सुख नाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो सारे संसार को सुख दे, जो जगत को आराम दे, उसका नाम राम। चारों भैया का जन्म हुआ, यज्ञोपवीत हुआ, कर्ण भेद उपवीत ब्याह, संग संग सब भय उत्साह। लेकिन ठाकुर जी वहां भी अपनी लीला छोड़ते नहीं है।
एक बार माता ने राम जी महाराज को नहला धुला करके पल्ले में लिटा दिया और कुल देवता की पूजा करने के लिए खूब पकवान बनाए। पकवान बनाकर रखा कि ठाकुर जी की पूजा करूंगी। और जब ठाकुर जी जो घर में आए हैं वो सब जानते हैं। चले गए महाराज, कहाँ चले गए? अरे एक बार जननी अनवारे, एक बार जननी अनवारे, श्रृंगार पलना पौरारे, श्रृंगार पलना पौरारे, हरे गुणेश देव भगवान, सोचा ये क्या हो गया? अभी तो मैं इसको नहला धुला करके तेल पानी लगा करके सुला करके आई हूँ, ये यहाँ कैसे आगे भोजन करने लगा? माता विस्मय पड़ गई, दौड़ी दौड़ी गई, देखिए वहाँ भी ठाकुर जी सोए हुए हैं। अरे यहाँ वहाँ दुई बालक मेरे कैसे हो गए? मैं एक को सुला कर गई थी, वहाँ भोजन तो फिर गई, फिर देखा वहाँ सो गया हुआ, फिर वहाँ बैठा। माता डर गई, प्रार्थना करने लगी, हे राम देख रावा माता ही निज। माँ भगवान ने मुख खोल दिया अपना, अद्भुत रूप रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि